हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है होशियार बालक के अंदर। हम आज इंग्लिश की जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 और 47 के लिए कुछ डायरेक्शंस हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं PQRS। आपको उन सेंटेंस में से चूज़ करना है किस सेंटेंस के हिस्से में एरर है। अगर आपको कोई एरर नहीं दिखाई दे रही है तो आप अपने आंसर एस को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मेवरिक you mean that he is unconventional and independent and do not think or behave in the same way as the other people। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, एरर जो है ये आर वाले पार्ट के अंदर दिखाई दे रही है और ये एरर किसके अंदर है, डू नॉट के अंदर है। वाई ये डू नॉट के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस वाले सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो ही है वो हमारी सिंगुलर है फॉर्म में है। अगर अगर हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं तो जो हमारी वर्ब है वर्ब भी किस में होनी चाहिए, सिंगुलर में होनी चाहिए। बट यहाँ पे डू नॉट यूज़ हो रहा है, यानी ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारी एरर है, यहाँ पे डज नॉट आना चाहिए, आर पार्ट के अंदर एरर रहेगी। क्वेश्चन है, The government needs to adopt a multi-layer expenditure outlook while preparing the budget। तो यहाँ पे जो द गवर्नमेंट है ये एक सिंगुलर नाउन है और हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर के साथ जो हम यूज़ करते हैं वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ नीड टू जो है वर्ब की तरह काम कर रहा है, बट जो नीड टू है ये कौन सी वर्ब, ये प्लूरल वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसे हमें सिंगुलर बनाना है और इसी वजह से पी पार्ट के अंदर एरर है, यहाँ पे आएगा नीड्स टू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, choosing the appropriate modals, you go already, you only arrived an hour। ठीक है, तो अब हम किसी को भी ओबलाइजेशन देते हैं तो ओबलाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट को यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर मस्ट रहेगा यहाँ पर, मस्ट यू गो ऑलरेडी, यू ओनली अराइव्ड एन आवर एगो। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सेंटेंस दे रखे हैं और उसके दो फिलिंग द ब्लैंक्स है। हर ब्लैंक में हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे क्या है ओमिट कर रखा है, आपको उसको नीचे आपके ऑप्शन है उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन जो मीनिंग है उस सेंटेंस को पूरा बनाता है उसको आपको चूज करना है। द भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ द महाभारता बट इट स्टैंड्स डैश एंड इज डैश इन इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पहले वाले के अंदर अपार्ट। अपार्ट का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड। भगवत गीता और महाभारत जो है जो भगवत गीता है महाभारत का ही एक हिस्सा है, बट इट स्टैंड तो उससे अलग है, मतलब उसका ही एक अलग हिस्सा है, तो अपार्ट यूज़ करेंगे। एंड इज डैश इन इटसेल्फ, और अपने आप में ही ये पूर्ण है, तो पूर्ण के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्लीट। तो इसका डी आंसर रहेगा जो मीनिंग को जस्टिफाई कर रहा है। हमें स्टेटमेंट को रीड करना है और करेक्ट टेंस को चूज करना है। ही लव पास्ता, तो ये जो लव्ड है ये हमारा क्या है, सेकंड वर्ब की फॉर्म यूज हुई है। सेकंड वर्ब की फॉर्म किसके अंदर यूज होती है, सिंपल पास्ट के अंदर, तो ये हमारा जो है इसका डी आंसर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव चूज करना है किसके लिए, किसी इस गिवन सेंटेंस के लिए बेस्ट वर्ड कौन सा है। द गवर्नमेंट बाय द किंग और द क्वीन, ऐसी गवर्नमेंट जो किंग से बनी है क्वीन से बनी है उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे मोनार्ची कहते हैं। ठीक है, हमारे पास इडियम्स और पैरासिस दे रखे हैं 4 टाइप के और हमें यहाँ पे क्या करना है, एप्रोप्रिएट मीनिंग चूज करना है इसके लिए। ये जो हमारा इडियम्स है इसके लिए, बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा। ठीक है, तो हड्डियों का ढांचा किसे बोलते हैं, बहुत ही पतले इंसान को बोलते हैं, तो इसके लिए हमारा जो बेस्ट मीनिंग रहेगा इसके लिए वो रहेगा बी ऑप्शन, एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कीप योर फ्रेंड क्लोज एंड योर एनिमी डैश। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लोज, यहाँ पे ये जो यूज एंड नाउन इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कौन सी होती है, क्लोजर होती है, तो यहाँ पर क्लोजर रहेगा। चूज द करेक्ट साउंड वर्ड टू डिस्क्राइब, हमें करेक्ट वर्ड यूज करना है जो साउंड को बता रहा है। द डैश ऑफ स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर डायलेक्ट एट द मार्केट हेल्ड बाय इंटरेस्ट। तो साउंड के लिए जो बेस्ट वर्ड यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, बैबल यूज होता है। ठीक है, बैबल इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा अनफैमिलियर साउंड के लिए।
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द अप्रोप्रिएट नरेशन फॉर्म, हमें नरेशन चेंज करनी है। डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स द टीचर सैड, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हम क्या, द टीचर सैड को चेंज कर देंगे परस्यूटेड मी नोट टू हेजिटेट। ठीक है, यहाँ पर डू नॉट को किस में चेंज करेंगे, नोट टू, वर्ब की जो हमारी नोट टू के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, नोट टू के साथ हम वर्ब लगाएंगे, तो हेजिटेट और प्रोनाउंस को उनके अकॉर्डिंग इन क्लियरिंग, टू क्लियरिंग की जगह हम यहाँ यूज़ करेंगे इन क्लियरिंग माई डाउट्स। ठीक है, योर डाउट्स की जगह हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, माई डाउट्स यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है जो बेस्ट सूट हो रहा है वो थर्ड ऑप्शन है, सी इसका बेस्ट आंसर रहेगा। हमें क्या बनाना है, चूज द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमें हमारे पास एक्टिव फॉर्म दे रखी है, हमें उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। शी प्रिपेयर्स डिनर, सो हम कहेंगे द डिनर प्रिपेयर्स है तो इसकी जगह क्या आएगा, इज, क्योंकि शी है, सिंगुलर है, प्रिपेयर्ड बाय हर, तो ए ऑप्शन इसका बेस्ट रहेगा आंसर। देयर इज समथिंग स्पेशल डैश हिम, देयर इज समथिंग स्पेशल डैश हिम। तो जब हम किसी पर्सन की क्वांटिटी को बताते हैं तो क्वालिटी को बताते हैं, क्वांटिटी नहीं सॉरी क्वालिटी को बताते हैं, तो क्वालिटी बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो अबाउट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिपोजिशन यूज़ होगी वो अबाउट यूज़ होगी। माई वाइफ आस्क्ड हिम इफ आई हैड एवर बीन कन्विक्टेड डैश अ क्राइम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपनी वाइफ से किसी चीज़ का रिलेशन कर रहा है, यानी जब हम एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन करना होता है, हमें रिलेट करना होता है एक पर्सन को या थिंग को, तो हम वैन को यूज़ करते हैं या फिर हम ऑफ को यूज़ करते हैं। तो इस ऑप्शन में वैन तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रिपोजिशन यूज़ होगी वो ऑफ यूज़ होगी। नेक्स्ट है direction. Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by the four options. Select the option that is opposite in the meaning. हमें opposite meaning use करना है। He is anxious. Anxious जो है इसका best जो आंसर रहेगा वो worried ही रहेगा, opposite. Next है last, the poems of Kabir are statics in nature. ठीक है, तो स्टैटिक्स का मतलब होता है जॉयफुल, एक्साइटमेंट जो होता है उसको एक्सटैटिक्स बोलते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रैप्चूरियस रहेगा। रैप्चूरियस का मतलब क्या होता है, रैप्टूरियस का मतलब होता है ग्रेट प्लेजर। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर हमारी जो है इंग्लिश जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है उसकी वीडियो फिनिश होती है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।